आरबी एनटीपीसी एग्जाम के मैथ के 8 मई के सारे क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में यदि हाइपोटेनियस 10 इकाई है, भुजा 8 इकाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करिए। आते हैं सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपको हाइपोटेनियस 10 दिया है और फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। आपको एक साइड भी दिया है और हाइपोटेनियस दिया है, ठीक है। तो हम तीसरा साइड फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस से। तो हाइपोटेनियस दिया है 10 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर, यहाँ 100 माइनस 64, इधर रूट लगा दीजिए तो ये आएगा 36 यानी 6। तो आपका अनदर साइड आ गया 6, ठीक है, 6 इकाई आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम पुट कर देते हैं हाफ 6 इंटू हाइट 6, ये 8 है बेस, हाइट 6 निकला मेरा यानी परपेंडिकुलर। अब यहाँ से इसे काट दीजिए, 4 6 24। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 24 वर्ग इकाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। आपको दिया गया है एक आयत है ABCD जिसके अंदर कोई बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या है P है। यदि PA 85 सेंटीमीटर, PB 65 सेंटीमीटर एंड PC इतना है तो PD फाइंड करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आते हैं सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्या करना है, PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, सॉरी PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, ठीक है। 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर, और इसे तो फाइंड करना ही है। अब हम आपको 5 का स्क्वायर निकालना बताते हैं, क्विक मेथड। 5 5 जा 25 आएगा ही, इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई 8 इंटू 9 करा देंगे, आपका क्या हो जाएगा 72, ठीक है। बस एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करा देना रहता है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 72, 25, इसका 25 और 65 का हो जाएगा 42, 25, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 72, 50 माइनस 42, 25, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, हो जाएगा 30 और 25, यहाँ पर डी, यहाँ 5 आएगा तो ये 5 छक 30 हुआ होगा यानी 5। तो आपका PD का वैल्यू आ गया 55। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी 33 पे। आपका सेम क्वेश्चन 7 मई को, यही डिजिट सब कुछ सेम है, यही क्वेश्चन ही 7 मई को आया था और रिपीट 8 मई को भी आया। इसीलिए आपको जून में जिसका भी पेपर वो 7, 8 और 9 मई के सारे क्वेश्चन लगा के जाने, क्या पता फिर से कोई क्वेश्चन जून में रिपीट हो जाए या सेम क्वेश्चन का बस डिजिट का फर्क हो जाए, बस सेम क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए एग्जाम से पहले करना इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, आपको ये दिया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है। आप ये कॉस स्क्वायर A माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर A, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो कॉट A बचेगा, तो 3 कॉट A हो जाएगा ऊपर। ये 10 स्क्वायर A हो जाएगा, रूट हटेगा तो 4 10 A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे 3 कॉट A अपॉन 4 10 A, और यहाँ से वैल्यू फाइंड करके उसमें रख देंगे। आते हैं सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 35 कॉस इज इक्वल टू 4, कॉस इज इक्वल टू 4/5, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। यहाँ पे आप रख दीजिए 3 कॉट A, हमने उसे फाइंड सॉल्व किया था थोड़ा सिंप्लीफाई, और 4 10 A। कॉट A का क्या होता है, कॉट का हो जाएगा 4/3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और 10 का हो जाएगा इसी का अपोजिट। 4 से 4 गया, 3 से 3, आपका 4/3 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। आपको नीले और लाल रंग की कुल टोटल यानी 24 टोपियाँ है, और नीले रंग की टोपियों का औसत कीमत 65 है, लाल रंग का औसत कीमत 35 है, और टोटल टोपियों का औसत 50 रुपये है। तो लाल रंग की टोपियों की संख्या फाइंड करना। आते हैं सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 34, टोटल नंबर है टोपी का 24, रेड 35, तो यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं ब्लू और रेड का। टोटल के एवरेज से इसे सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 50 माइनस 35 अपोजिट लेके, ठीक है। और यहाँ पे 65 बड़ा है तो 65 में से 50 जाएगा, तो यहाँ आएगा 15 रेशियो 15 यानी 1:1। टोटल नंबर कितना था 24, रेड वाला फाइंड करना है, तो टोटल 2 है, उसमें से रेड का हिस्सा 1 है, और टोटल कितना है 24 यानी 12 आएगा। रेड की संख्या कितनी थी 12। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। आपको बोल रहा है A और B एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, B अकेला 9 दिन में करता है, तो A अकेला उस कार्य का 2 गुना कार्य कितने दिन में करेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, मतलब सोल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको A B का समय कितना है 6 दिन,
बी अकेले करता है 9 दिन, दोनों का एलसीएम 18, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। आपको ए बी का आ गया, इसके बाद निकालना था ए का, तो ए बी में से बी चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1, तो 18/1 यानी 18, और हमें कह रहा है ए दोगुना कार्य करता है, तो 36। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 है आपका। इसमें कह रहा है 5 के 2 क्रमागत धनात्मक गुणजों का गुणनफल 750 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्रमागत संख्या 5 का क्या हो जाएगा। आते हैं सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 36, आपको 5 का तो पहला लेट कर लेते हैं एक्स, गुणनफल है यानी मल्टीप्लाई, दूसरा हो जाएगा x + 5। x + 5 क्यों, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई जब किसी में होगा तभी 5 का गुणज देगा। तो कितना हो रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 750। इसको फाइंड कर लेते हैं, तो ये x² हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आ जाएगा। आपको ये द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, इसको हम क्विक फाइंड करें तो इसको क्विक फाइंड करें तो 25 तियाँ 75 होता है, तो 25 × 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फाइंड करना बताते हैं, जल्दी से कैसे करते हैं। यहाँ पे माइनस है यानी सब्ट्रैक्ट होकर ये आएगा, 30 में से 25 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो पहले ये निगेटिव था और ये पॉजिटिव था, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो इसी का अपोजिट हो जाता है। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसे निगेटिव कर दीजिए। पॉजिटिव वाले को ही आंसर में कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंबल एक्सचेंज बदल जाता है, ठीक है, और आंसर वही आ जाता है। आपको सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, दो घात समीकरण का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। वैसे तो 7 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है, हम आपको बता देते हैं, पर इसमें आपको वो रूल लगाने से अच्छा है डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि वो रूल छोटे डिजिट पे लगाइए तो ज़्यादा सही। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है तो पता करने में टाइम लग जाएगा, तो आप यहाँ पे डिवाइड करके जल्दी जल्दी पता कर सकते हैं। आपका ऑप्शन बी इसमें राइट है। वैसे 7 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको बता देते हैं। जैसे हमने ले लिया है एक नंबर 433, ठीक है, 343। अब इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करिए, लास्ट डिजिट का 2 गुना कर दीजिए, क्या आएगा 6, और शेष में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जितना बचा उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ गया 28। अब ये जो शेष रिमेनिंग नंबर बचा, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो जो जिसको आप चेक कर रहे थे वो भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये छोटा था तो एक ही स्टेप में हो गया, और बड़े वाले को चेक करने के लिए आपको ये स्टेप करते जाना है, 2 गुना सब्ट्रैक्ट, जब तक 2 डिजिट में यानी 7 से डिविजिबल के लिए आप चेक ना कर ले, ठीक है। तो प्रोसेस लेंदी जाता है, इसलिए आप डिवाइड कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ABCD का रेशियो फाइंड करना। डायरेक्ट आते हैं सोल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 38 आपको फाइंड करना ABCD। आपको दिया है AB 1:3, BC 4:3 और CD 6:7। यहाँ पे जो खाली जगह है उसी के सामने वाला वही फिल कर देते हैं। 3 के आगे 3, अब यहाँ 6 के आगे 6 होगा, यहाँ 4 के आगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप काट सकते हैं, 3 3 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 3 सब में था और इसमें 3 से ये कट गया और मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। जो जो बचा 8 24 18 21, तो ये आपका रेशियो आ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है एक अलमारी का मार्क प्राइस इतना है जो क्रय मूल्य से इतना अधिक है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 था तो मार्क प्राइस 135 है। इसे अंकित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो प्रॉफिट फाइंड करना है। आते हैं सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। आपको दिया है मार्क प्राइस 8640 और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% ज़्यादा है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 135 एक्सलेट कर लीजिए। अब सेलिंग प्राइस फाइंड कर लें, क्योंकि मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसी पे देगा। तो 135 x गुणे 1 - 20/100 करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है, 80/100, इतना तो आपको पता होगा। फिर इसे कट करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 108x, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ गया। अब प्रॉफिट निकालने के लिए इसका 135, सेलिंग प्राइस तो हमारा आ गया ना। सेलिंग प्राइस आने के बाद अब आप करिए, कॉस्ट प्राइस 100 पता है तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 8 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया था 100, ठीक है, तभी तो यहाँ 135 लिए थे मार्क प्राइस। तो 100x में से 108x गया तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 8x का। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 8x/100 × 100, ठीक है, 100x, ये इससे कैंसिल, x कैंसिल, 8% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 पे बोल रहा है कि तेल की कीमत में क्रमिक रूप से 50% और फिर 40% की वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो 2 बार सक्सेसिव निकालना है, इसमें इंक्रीज हो रहा है 2 बार। तो आते हैं सोल्यूशन पर।
तो आप 40 + 50 डायरेक्ट करिए, प्लस 40 × 50 अपॉन 100। ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 90 + 20 यानी 110% आपका आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको बस सिंप्लीफाई करना है। आते हैं क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आते हैं सोल्यूशन पे। आपको दिया है 5.4 × 0.1 का क्यूब दिया है, ठीक है, और 0.03 का क्यूब दिया है अपॉन 0.3 का क्यूब दिया है प्लस 0.09 का क्यूब दिया है। सबका क्यूब खोल के ऐड कर देते हैं। तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 3 अंक के आगे 0, तो 1, तो 2 0 बढ़ा दीजिए। और 9 का क्यूब 3 का क्यूब 27 पर 2 डिजिट यानी 6 डिजिट के आगे पॉइंट होना चाहिए 2, या तो यहाँ 4 0 लगा दीजिए। ऐसे यहाँ पे 27 और 3 अंक के आगे पॉइंट, यहाँ पे आएगा 6, वही 729 होता है 9 का क्यूब, ठीक है। बस इसको ऐड करके और सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ऑप्शन होगा आपका बी इज राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बोल रहा है प्रथम 12 विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग फाइंड करिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आते हैं सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 42, आपको फॉर्मूला होगा S = n² 2n का स्क्वायर -1। n आपको पता है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 12 का स्क्वायर -1 144 2 × 144 -1 288 -1 287 × 144। इसका मल्टीप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करिए। ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। आपको 43 में बोल रहा है नमक और पानी के 120 लीटर घोल में नमक 25% है तो शेष पानी हो जाएगा। बोल रहा है 30 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नमक का नया प्रतिशत फाइंड करना होगा। ओके, आते हैं सोल्यूशन पर। 43, तो आपको टोटल 120 लीटर आपके पास है और इसका 25% क्या है, नमक है, तो इसका 25% निकाल लीजिए। 25/100 × 120 655 आपका आ गया 30, ठीक है। तो अब नया नमक का प्रतिशत निकालना था, इसमें 120 ऐड करिए, आएगा 150। तो 30 पे टोटल 150 × 100, सॉरी 1 0 से 0 कैंसिल, और 5 से काटेंगे, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ 10, आपका आएगा 20%। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में बोल रहा है संजय एक पुस्तक हर्षित को देता है 11% के लाभ पर, फिर हर्षित 12% के लाभ पे अनिल को देता है। अनिल ने इतना रुपया दिया, तो संजय ने इसके मूल रूप से कितने भुगतान किए थे, ठीक है। तो आते हैं सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 44, संजय 11% प्रॉफिट, हर्षित 12% का प्रॉफिट। तो आप निकाल लीजिए, टोटल मान लेते हैं शुरुआत में x रुपये थे जिस पे 11% का प्रॉफिट हुआ, इसके बाद 112% का प्रॉफिट होता है और इतना रुपये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई यही होता है, तो यहाँ से अगर ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। आपका ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक त्रिभुज XYZ है जिसमें YZ के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, फिर आपको वैल्यू दिया है। तो आते हैं फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको ट्रायंगल दिया है XYZ और इसके पैरेलल एक लाइन है AB, फिर आपको XA2 दिया है, AZ 6 दिया है और XB 3 दिया है, तो BY पूछ रहा होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है XA/AZ और इज इक्वल टू होगा XB/BY, इसके अपॉन ये, इसके अपॉन ये, फिर रख दीजिए। 3 का वैल्यू पता ही है, लास्ट वाले का फाइंड करना है, तो BY आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट। इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। आपको AP दिया है 375 + 345 + 315 + 285 डैश 50 टर्म तक। तो SN इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, ठीक है। तो n आपको पता है 50 टर्म है, 2 फर्स्ट टर्म में 375 + 50 - 1 डिफरेंस है आपका 30 का डिफरेंस है, हमेशा पीछे से आगे में सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस लेने के लिए। ये हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा
750 49 गुणे -30 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, यहाँ 750 3 से 27, 0 तो 0 ही आएगा, 27 के 7 12 आपका आ जाएगा 1470, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 720 इंटू 25, मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो माइनस में आएगा और आपके ऑप्शन में एक ही आंसर माइनस में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी ऑप्शन, इसीलिए आपको ऑप्शन देखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है दो दोस्तों किरण और महेश की मासिक आय इतना है, जो जो दिया है उसको हम लिखते चलेंगे साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 47, किरण और महेश का आय इनकम का रेशियो 5:8 है। आगे बोल रहा है उनमें से प्रत्येक हर महीने इतना बचाता है, यदि उनकी मासिक व्यय एक्सपेंडिचर इतना है तो मासिक आय निकालना है। तो एक्सपेंडिचर भी दिया है 2:8 यानी 4 दिया है, तो 1:2 हो जाएगा। सेविंग दोनों का कितना है, सेविंग ये 4 है, सेविंग आपको दिया 72,000 दोनों का, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है इनकम माइनस सेविंग, रेशियो लिख दीजिए 5x माइनस दोनों लोग इतना सेव करते हैं, इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर बचेगा, बस यहाँ सॉल्व कर लेना है। 10x 72 दूनी 144, यहाँ पे 8x माइनस 72,000 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10x में से 8x जाएगा 2x इज इक्वल टू 72,000, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से इसको काट देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 36,000। यहाँ पे किरण का निकालना है, तो किरण को हो जाएगा 5 गुणे 36, तो आपका आ जाएगा 1,80,000। आपका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है सोने और तांबे की दो मिश्र धातुओं को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। पहली मिश्र धातु में सोने और तांबे इतना, दूसरी मिश्र धातु में सोना इतना होगा, ठीक है। दूसरी मिश्र धातु में रेशियो इतना है सोने और तांबे की, तो रिजल्ट फाइंड करना है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। मिक्सड करने पर आते हैं सॉल्यूशन पर। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दिया है गोल्ड और कॉपर का रेशियो 2:3, ठीक है। टोटल पहले गोल्ड निकाल लेते हैं, 2 इसमें दिया था, 4:1 यानी 4 में से टोटल 5, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर कितना हो जाएगा 1 में से टोटल 5, तो इसका क्या आ जाएगा 8/5 प्लस 3/5, सॉल्व कर देंगे 11/5। अब टोटल कॉपर निकाल लो ऐसे, तो 2 इंटू 4 में से टोटल 5, तो 1 में से टोटल 5, अब इसका थोड़ा रेशियो चेंज, और 3 में से 4/5, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 12/5 आ जाएगा 14/5, 5 से 5 गया, यानी टोटल आपका आ जाएगा 11:14। सोने गोल्ड और कॉपर का रेशियो 11:14, यानी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% की हानि पर, यदि उसने 150 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो CP फाइंड करना है। आते हैं सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपको दिया है, डिफरेंस ले लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का होता, तो माइनस कितने परसेंट का लॉस होता है 10% का। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 30%। अब हमें निकालना है यदि उसने इतने बेचा होता तो 150 रुपये अधिक में, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 150/30 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 500, कॉस्ट प्राइस उसका 500 रहा होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 व्यक्तियों की औसत आयु 13 वर्ष है और 15वें व्यक्ति की आयु जोड़ दी जाए तो औसत समान रहता है। 15वें व्यक्ति की आयु निकालना। आते हैं सॉल्यूशन पर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 7 मई को भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये 14 इंटू 13 कर दीजिए डायरेक्ट, और 15वें व्यक्ति का भी समान रहता है, ठीक है। तो 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई, देखिए इसका सिंपल वैदिक मैथ मल्टीप्लाई आपको बताते हैं। 14 में 3 ऐड करिए 17, फिर इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए लास्ट का 12, तो 2 लिखिए और बीच वाले को ऐड कर दीजिए। ये सिर्फ 11 से लेकर 19 तक चलता है, वैसे इसमें भी 18 फिर 15, तो वो 19 हो जाएगा और 195 हो जाएगा। ये अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा 13, और वही आपका आंसर है। आपका आंसर नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। एक पानी का पाइप अगर कह रहा है 4.5 मिनट में 2 लीटर भरता है तो इतना लीटर कितने मिनट, 1 लीटर निकालिए और इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आते हैं सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 5.1 लिख दिए, तो 1 लीटर का निकालते हैं। 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 4.5 का आप कर दीजिए 22
10 ये हो जाता है तो 2 पॉइंट ये हो जाएगा पॉइंट की वजह से। तो कह रहा है इतने लीटर का 5.625 इंटू इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप मल्टीप्लाई करा के कमेंट बॉक्स में पिन करिए। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। सेम क्वेश्चन है। एक स्कूल में 25 छात्रों का औसत 57 किलोग्राम है, तो यदि एक शिक्षक और शामिल हो जाता है तो 0.8 किलोग्राम से वजन बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन निकालना है। तो आते हैं सोल्यूशन पर। 52 तो 52 में आपको 25 का औसत 57 दिया है, तो करा दीजिए। तो 25 गुणे 57 आपका आएगा 1425 किलोग्राम। और कह रहा है एक और आ जाता है तो 25 से 26 हो जाता है, तो औसत इतने से बढ़ जाता है 0.8 से, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। तो 26 गुणे हो जाएगा 26 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप मल्टीप्लाई करा के कमेंट बॉक्स में पिन करिए, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 100 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस की शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण 30 है, तो लाइट हाउस का बेस निकालना है, ठीक है। आपको हाइट दिया है, बेस निकालना है, तो बस डायरेक्ट 10 30 लगा दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 53 तो लिखिए 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 100 अपॉन बेस 30 का 1/√3, तो आ जाएगा बेस क्या आ जाएगा 100√3। यहाँ आपका आंसर √3 में नहीं आ रहा, √3 का वैल्यू पुट करना होगा, तो यहाँ पे होगा 1.732 होता है, बस 0.2 अंक उधर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। का ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में कह रहा है चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी समान चाल से 3/5वीं चाल से चलाता है, तो शहर बी में 52 मिनट देरी से पहुंचता है। वह समय ज्ञात कीजिए जब चेतन शहर ए से शहर बी की तक यात्रा करने में लिया होता यदि अपनी समान चाल से चलता। ठीक है, आते हैं सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 54, आप एक बार अपने एंड से भी क्वेश्चन को रीड जरूर करिए। देखिए, चाल जो होता है स्पीड, वो समय का रेसिप्रोकल यानी अपोजिट होता है। तो स्पीड आपको दिया है कि वो 5 से 3 की तरफ जाता है, तो टाइम क्या हो जाएगा 3 से 5। फिर इसका डिफरेंस कर दीजिए, 2 का 52, तो एक क्या हो जाएगा 26, तो ए का निकालना था, 3 से गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा 78 मिनट। ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, एक साइड दिया है, विपरीत भुजा पर परपेंडिकुलर पड़ता है, वही फाइंड करना है उसी का लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करते हैं। होता है एरिया इक्वल टू, एरिया आपको दिया है, एरिया इक्वल टू होता है हाफ, बेस भी आपको दिया है, हाइट ही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से ये 5 पार में कट जाएगा, तो आ जाएगा हाइट इक्वल टू 2, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट, ठीक है, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको दिया है इतना, तो फाइंड करना है इतने का वैल्यू। आते हैं सोल्यूशन पर। 56 दिया है 2x - 1/2x इक्वल टू 10/3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो 2x - 1/2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर -2, और a से a भी तो कट ही जाएगा, फिर भी लिख देते हैं, और ये 100/9 हो जाएगा। यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ पे 2 उधर सब्ट्रैक्ट होने चला जाएगा, तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9 प्लस 2, यहाँ 18, तो यहाँ 118/9 हो गया। इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 16 लाना है, यहाँ पे 16 लाना है, यहाँ पे x, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कराना होगा, दिख रहा होगा 4 से डिवाइड, तो आप बोथ साइड में 4 से डिवाइड कराइए। तो यहाँ जब 4 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/16 x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 36, तो आपका आ जाएगा, ये कट भी रहा है, काट देंगे, तो ये हो जाएगा 59, ये हो जाएगा 18, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 में आपको दिया 1,60,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आप फॉर्मूले पे भी लगा सकते हैं। आते हैं इसे फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट आपको दिया 1,60,000, ठीक है, ब्रैकेट में होता है 1 + 10% दिया था, पर अर्धवार्षिक फाइंड करना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5/100, और 2 वर्ष, तो वहाँ पे 2 वर्ष में कितनी बार होगा 4, अर्धवार्षिक फाइंड करना है ना, तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। बस इसको फाइंड कर देंगे, 105
4 बार, ठीक है। तो 105 को काट देंगे, 105 अपॉन 100 को काटेंगे तो आएगा 21/20। तो 21/20 यानी 1,60,000 गुणे 21/20 4 बार आएगा, ठीक है। तो 4 बार में 4 जीरो कैंसिल, 4 बार में 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी जाएगा इसका, तो स्क्वायर आपको पता है 441, फिर 441 बस आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी जाएगा। उसके बाद आपका ये यहाँ से क्या निकलेगा, अमाउंट निकल जाएगा। तो आपको CI निकालना था, CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। दिखा देते हैं, ऑप्शन होगा आपका बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 58 आपको सिंप्लीफाई करना है। आते हैं सोल्यूशन पर। 58 आपको दिया है 1.25 का स्क्वायर माइनस 0.55 का स्क्वायर, 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर इंटू 7/2, ठीक है। यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, तो सीधे जोड़िए और घटाइए, लिखिए नहीं। अगर एक बार इसे जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.5, ठीक है। यहाँ पे एक बार ऐड करेंगे तो 3.5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इंटू 7/2। इससे 1 0 से 0 गया, 5 से 35 काटेंगे 7, तो ऊपर 2 बचा, नीचे 7 और यहाँ पे 7 और 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, आंसर 1 आ गया। आपका ऑप्शन सी इज राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है ए की वर्तमान आयु 20 और बी की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। 4 वर्ष पहले ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु का रेशियो दिया है। तो बस और फिर कह रहा है ए उनके मतलब दोनों की 4 वर्ष बाद और पहले के डिफरेंस लेना है। ए की 4 वर्ष बाद और बी के 4 वर्ष पहले की आयु के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। आते हैं सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिया है ए का रेशियो 7x -4 4 वर्ष पहले और यहाँ पे 3x 4 वर्ष बाद, फिर रेशियो दिया 2, यहाँ तो हो जाएगा 7x -4, यहाँ पे हो जाएगा 6x + 8, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 12, ठीक है। यहाँ पे 7 में 12 रखेंगे तो आएगा 84, 3 में 12 रखेंगे आएगा 36, ठीक है। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। अभी कह रहा था ए में 4 वर्ष पहले यानी 4 जोड़ दीजिए, बी में 4 वर्ष बाद। यही मेन स्टेप था। जो बच्चा इसे ध्यान नहीं देगा उसका आंसर 100% रॉन्ग आने वाला है। अब डिफरेंस बोला, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 88 में से यहाँ पे 2 आएगा, 32 36 लिखना है तो सब्ट्रैक्ट होगा 56 आएगा। आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, बी। ये है RRB NTPC 8 मई का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। आपको बस सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन लिख के समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 7 की पावर 5 इंटू 7 √7 डिवाइड 7 की पावर -5/2 = 7 2x + 3। यहाँ पे 7 की पावर 5 ही रहेगा, ये 7 × 1 इंटू रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2। इसे फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। और डिवाइड में इसे भेज दीजिए, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 की पावर 5 डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पहले से एक माइनस था तो ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो क्या आ जाएगा 8/2, काट देंगे क्या आ जाएगा 4, तो 7 की पावर 5 7 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड 7 की पावर 9। इधर क्या बचा है, इस साइड को हम LHS को सॉल्व कर लिए, बेस सेम है, पावर के बराबर हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 2 से तो x का वैल्यू 3 आ गया। आपका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।